और पुलिस भी बहुत होगा। एक दो नहीं, बहुत पुलिस होगा, पूरा आर्म सुम्स के साथ। पहले 6 आदमी छोटा हाइट का उधर भेज देना। दूसरा टुकड़ी का लोग दिन भर गोली चलाएगा, गोली चला के खड़ा नहीं रहेगा। जितना भी इलाका वहां पे गोली चला के भागेगा, बम मारेगा, भागेगा, खड़ा शुरू करेंगे। आज सारे देश की सारी भारतीय जनता पार्टी एक पिक्चर के पोस्टर लगा रही है गली गली में जाके। पूरी सारी भारतीय जनता पार्टी देश में एक पिक्चर के पोस्टर लगा रही है। इसलिए राजनीति करने आए थे? पिक्चरों के पोस्टर। अपने बच्चों को क्या जवाब दोगे? घर जाके बच्चे पूछेंगे पापा क्या काम करते हो? पिक्चरों के पोस्टर लगाता हूं। 8 साल केंद्र सरकार चलाने के बाद अगर किसी प्रधानमंत्री को कह रहे हैं कश्मीर फाइल्स टैक्स फ्री करो, अरे यूट्यूब पे डाल दो, फ्री हो जाएगी। टैक्स फ्री क्यों करा रहे हो? इतना ही तुमको शौक है, विवेक अग्निहोत्री को बोलो यूट्यूब पे डाल देगा, सारी पिक्चर फ्री है, सारे जने देख लेंगे एक दिन के अंदर। टैक्स फ्री की क्या जरूरत है? देखिए, चोट बहुत सही जगह लगी और दर्द है। पंडितों से प्रॉब्लम कहते हैं कि जो भाजपा के लिए वोट करके उनको उत्तर प्रदेश में जिता रहे हैं वो अफीम चाट के आते हैं। ये डायरेक्ट प्रहार है हमारी जनता जनार्दन और उनकी सूझबूझ और समझ के ऊपर और उनकी मर्जी और उनकी चॉइस के ऊपर, उनकी राइट टू फ्रेंचाइज के ऊपर। तो आप हमारे ही मतदाताओं को गालियां देते रहिए, आप उनकी चॉइस को आप डिक्टेटरशिप बताते रहिए, आप हमारी डेमोक्रेसी, लोकतंत्र और संविधान को गाली देते रहिए। आप जितनी गाली देंगे, जितनी कीचड़ उछालेंगे, उतना कमल खिलेगा। सच्चाई यही है। हम जिम्मेदारी मानते हैं जनाब, लेकिन आपका गुरूर खत्म नहीं हो रहा। शुरू करें। आज सारे देश की सारी भारतीय जनता पार्टी एक पिक्चर के पोस्टर लगा रही है गली गली में जाके। पूरी सारी भारतीय जनता पार्टी देश में एक पिक्चर के पोस्टर लगा रही है। इसलिए राजनीति करने आए थे? पिक्चरों के पोस्टर। अपने बच्चों को क्या जवाब दोगे? घर जाके बच्चे पूछेंगे पापा क्या काम करते हो? पिक्चरों के पोस्टर लगाता हूं। 8 साल केंद्र सरकार चलाने के बाद अगर किसी प्रधानमंत्री को कह रहे हैं कश्मीर फाइल्स टैक्स फ्री करो, अरे यूट्यूब पे डाल दो, फ्री हो जाएगी। टैक्स फ्री क्यों करा रहे हो? इतना ही तुमको शौक है, विवेक अग्निहोत्री को बोलो यूट्यूब पे डाल देगा, सारी पिक्चर फ्री है, सारे जने देख लेंगे एक दिन के अंदर। टैक्स फ्री की क्या जरूरत है? देखिए, चोट बहुत सही जगह लगी और दर्द है। पंडितों से प्रॉब्लम आपने देखी है, अगर मुझे नहीं पता। नहीं भाई साहब, ये विवेक अग्निहोत्री 2 साल पहले हमारे साथ डिबेट में कई बार होते थे, हमारे विपक्ष में होते थे, मैं जानता हूं इनको। अभी इनका दर्द मैंने देखा, बहुत सारा, वाकई में बहुत दर्द था। जब आपने पूछा कि भाई, और पत्रकारों ने पूछा कि क्यों नहीं आप कश्मीरी पंडितों के लिए अनाउंसमेंट कर देते कि इस कमाई से जितना होगा 50% हम दे देंगे। वो बीजेपी के करनी सेना वाले सूरजपोल अम्मू ने भी पूछा था। तो इनका कहना, ये जवाब आपने दिया कि भाई नहीं, हम लोग कुछ बड़ा सोच रहे हैं, यानी इससे जितना और बड़ा पैसा कमाएंगे फिर नई पिक्चर बनाएंगे, नया वेब सीरीज बनाएंगे, उससे और पिक्चर बनाएंगे और उससे पिक्चर बनाएंगे, सारा पैसा मेरे जेब में आएगा। तो दर्द है इनका, मैं जानता हूं, बहुत बड़ा दर्द। अब सवाल आपने जो पूछा कि भाई क्या एंटी इस्लामिक है, ये क्या है? देखिए, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि ये एंटी इस्लामिक है या नहीं है, मुझे उस पर तो नहीं कमेंट करना है, लेकिन ये देश भर में ये लगाए कि मुसलमानों के खिलाफ हथियार उठा लो, इनकी बेटियों का रेप करो, इनकी जनसंख्या कम करो। डिलाइट सिनेमा में मैं कहूंगा तो आपके ट्विटर पर टैग करके अभी वो वीडियो भेज देता हूं। मैंने कहा कि एक आंकड़े दे करके ये साबित कर दीजिए कि 2014 के बाद से कितने कश्मीरी पंडितों को बसाया गया या कितनी कॉलोनियां बसी गई, उस पर भी जवाब नहीं मिला। तो जस्टिस एक अलग चीज है, प्रोपेगेंडा एक अलग चीज है, और मैं जस्टिस पे बिलीव करता हूं, इसलिए कश्मीरी पंडितों के दर्द के साथ हूं, पिक्चर और ये नफरत फैलाने वालों के साथ नहीं हूं। आज ये हाल है कि वो बेल तक के लिए नहीं जाना चाहते, उन्हें जेल ज्यादा सुरक्षित लगती है अपने लिए, उनके ऊपर बुलडोजर चल चुका है। ये जो अवैध उन्होंने एक पैरेलल सी इकोनॉमी बना रखी थी जिसमें सिर्फ अपराध ही अपराध था, उस पर बुलडोजर चल चुका है। और बुलडोजर चलने के बाद
कानून व्यवस्था जिस तरीके से सुधरी है, महिला सुरक्षा जिस तरीके से सुधरी है, आप माने ना माने बुलडोजर बाबा का बुलडोजर चल चुका और शायद उसमें काफी अतीक और काफी मुख्तार और काफी आपके आजम खान टाइप लोग भी लेकिन शोएब जमाई ने तो सद्दाम हुसैन और हिटलर की बात कर दी। एक चीज मैं कहना चाहूंगी, क्विकली आ रही थी। देखिए मुझे अच्छी तरीके से याद है अमीर जी, आपकी डिबेट थी या तो 17 के चुनाव या 19 के चुनाव के बाद। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर भदौरिया कहते हैं कि जो भाजपा के लिए वोट करके उनको उत्तर प्रदेश में जिता रहे हैं वो अफीम चाट के आते हैं। ये डायरेक्ट प्रहार है हमारी जनता जनार्दन और उनकी सूझबूझ और समझ के ऊपर और उनकी मर्जी और उनकी चॉइस के ऊपर, उनकी राइट टू फ्रेंचाइज के ऊपर। तो आप हमारे ही मतदाताओं को गालियां देते रहिए, आप उनकी चॉइस को आप डिक्टेटरशिप बताते रहिए, आप हमारी डेमोक्रेसी, लोकतंत्र और संविधान को गाली देते रहिए। आप जितनी गाली देंगे, जितनी कीचड़ उछालेंगे, उतना कमल खिलेगा। सच्चाई यही है, हम जिम्मेदारी मानते हैं जनाब, लेकिन आपका गुरूर खत्म नहीं हो रहा। शोएब जमाई जवाब देना चाह रहे प्रमोद कृष्ण। शोएब जमाई 40 सेकंड। जी अमीर जी, मैंने बाबा के बुलडोजर का जिक्र करके ये कहा था कि यूपी के गरीब गन्ने वाला के ऊपर बुलडोजर चला, तो अभी भाजपा के प्रवक्ता ने ये जवाब दिया कि बुलडोजर गुंडों और माफियाओं पे चल रहा है। क्या वो गरीब गन्ने वाला कोई माफिया था, कोई गुंडा था, उसको जेल जाना था? ये बताइए, अगर गरीब आदमी भी गुंडा और माफिया लगता है उत्तर प्रदेश में, तो फिर आने वाले 5 साल में मुझे डर लग रहा है उत्तर प्रदेश की गरीब जनता को इसी तरीके से प्रताड़ित किया जाएगा और ऐसी गरीब लोगों को पेट पे लात मारा जाएगा। पहेली बुझाने में मैं इंटरेस्टेड रहती नहीं हूँ, मैं सिर्फ 5 सेकंड लूंगी आपसे, 5 सेकंड लूंगी। आप अपनी बात दोहरा रहे हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगी कि 2017 से 21 के बीच में इसी उत्तर प्रदेश सरकार ने 1.5 लाख करोड़ का हमारे गन्ने किसानों का बकाया पूर्ण किया है। और आप नहीं जानते होंगे तो 21 चीन मिलें जो बंद कर दी थी, वही वो जो कोई BMW और कभी MY एंड नाउ J वाली सरकार और फॉर्मूले लेके आते थे, हमारे समाज का बंटवारा करना चाहते थे, उनसे नहीं हुआ। उन्होंने चीलें मिलें बंद करी तो इसी सरकार ने उनको दोबारा शुरू किया है। तो कृपया करके तथ्यों पे बात किया कीजिए, नहीं तो जिसको उल्टा प्रदेश बनाने की पूरी कोशिश की जा रही थी, उसी उल्टे प्रदेश को उत्तम प्रदेश तक ले जाने का सफर तय किया है महाराज जी ने, और 4 लाख करोड़ का निवेश भी ला के दिखाया है। आचार्य प्रमोद कृष्ण का मैं रुक